पुनर्जन्म का सिद्धांत हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और गहरा पहलू है। यह सिद्धांत हमें यह समझाता है कि आत्मा अमर होती है और जीवन केवल एक अस्थायी चरण है। यह वीडियो पुनर्जन्म से जुड़े सवालों, शक की तुलना, रोचक तथ्यों और वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, जो इस विषय को और अधिक स्पष्ट और मनोरंजक बनाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पुनर्जन्म एक सत्य है। आत्मा कभी नहीं मरती, यह केवल शरीर बदलती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि आत्मा अमर है और जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है। इस तरह पुनर्जन्म आत्मा के लिए एक चक्र है जो तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। हिंदू धर्म में कई साधन और प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से लोग अपने पिछले जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि ध्यान, योग और तपस्या। कुछ लोगों का मानना है कि खास सपनों या धारणाओं के माध्यम से भी पिछले जन्म की झलक देखी जा सकती है। भारत में ऐसे गुरु और विद्वान हैं जो ध्यान और अन्य साधनाओं से अपने पिछले जन्म की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। हालांकि यह एक रहस्यमयी और व्यक्तिगत अनुभव है जिसे हर कोई अनुभव नहीं कर पाता। हिंदू धर्म में यह माना गया है कि यदि आत्मा अपने कर्म बंधनों के कारण किसी विशेष स्थान या परिवार से जुड़ी होती है तो वह अपने अगले जन्म में उसी स्थान पर पुनः जन्म ले सकती है। पुनर्जन्म की कई कहानियों में देखा गया है कि आत्माएं अपने पुराने परिवार को पहचानने में सक्षम रही। शांति देवी नाम की एक महिला ने अपने पिछले जन्म के परिवार को पहचान कर पूरे भारत को हैरान कर दिया था। उन्होंने बताया कि वे पिछले जन्म में कहाँ रहती थी, उनके पति कौन थे और यहाँ तक कि उनके बच्चों के नाम क्या थे, ये भी सही बताया। पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा को उसके पिछले कर्मों का फल दिलाना और उसे शुद्ध करना है। कर्म और पुनर्जन्म का गहरा संबंध। हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति के पिछले जीवन के कर्म उसके अगले जीवन को निर्धारित करते हैं। अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे सुखमय जीवन मिलता है और बुरे कर्म करने पर दुखद जीवन का सामना करना पड़ता है। इसी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर करना है, जिसे वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेती। मोक्ष का मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिलन और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। पुनर्जन्म का मार्ग आत्मा को शुद्ध करने के लिए होता है, जबकि मोक्ष का मार्ग आत्मा की पूर्ण मुक्ति के लिए। इसलिए पुनर्जन्म और मोक्ष दोनों ही आत्मा की यात्रा में महत्वपूर्ण चरण हैं, लेकिन मोक्ष को अंतिम लक्ष्य माना जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बताया है कि कर्म का सीधा संबंध पुनर्जन्म से है। अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसका अगला जन्म सुखमय हो सकता है और बुरे कर्म करने पर उसे दुख और कष्टों से भरा जीवन मिलता है। यह कर्म सिद्धांत न केवल अगले जन्म को प्रभावित करता है, बल्कि व्यक्ति के वर्तमान जीवन के अनुभवों को भी आकार देता है। इसलिए अच्छे कर्म की आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाले महत्वपूर्ण साधन होते हैं। भारत में पुनर्जन्म से जुड़े कई सच्चे किस्से हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है शांति देवी की कहानी। शांति देवी, जो दिल्ली की एक लड़की थी, अपने पिछले जन्म के बारे में ऐसी बात बताई जो पूरी तरह से सच साबित हुई। उन्होंने अपने पिछले जीवन के पति और बच्चों का नाम लिया, उनका घर और गांव भी सही बताया। इस कहानी ने विज्ञान को भी हैरान कर दिया और पुनर्जन्म पर गहरी बहस छेड़ दी। कई वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया और अंततः इस केस को मान्यता दी। शांति देवी का मामला पुनर्जन्म के सबसे विश्वसनीय केसों में से एक है। शांति देवी ने अपनी 4 साल की उम्र में अपने पिछले जन्म की यादों को बयां करना शुरू कर दिया था। उसके द्वारा बताई गई जानकारी इतनी सटीक थी कि उस समय के बड़े बड़े विद्वान और वैज्ञानिक भी हैरान रह गए थे। उन्होंने अपने पिछले जन्म में मथुरा के एक व्यक्ति की पत्नी होने की बात कही है और उनके द्वारा बताई गई सारी जानकारी जांचने पर सच साबित हुई। हिंदू धर्म के अनुसार हर आत्मा का पुनर्जन्म होना जरूरी नहीं है। यह आत्मा के कार्यों पर निर्भर करता है। अगर आत्मा ने अपने सभी कर्म बंधनों से मुक्ति पा ली है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है और उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा।
लेकिन अगर आत्मा के कर्म अभी भी उसे बंधन में बांधे हुए हैं तो उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि हर आत्मा का पुनर्जन्म हो, लेकिन कर्मों का फल जरूर मिलता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत हिंदू धर्म में जीवन के गहरे अर्थ और कर्म के सिद्धांत को समझाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह केवल एक धार्मिक विचार नहीं है, बल्कि आत्मा के सफ़र और उसके मोक्ष की यात्रा का हिस्सा है। चाहे यह एक रहस्य हो या सच्चाई, पुनर्जन्म के किस्से और घटनाएं हमें हमेशा ज्ञान विषय पर सोचने के लिए मजबूर करती है। आपका क्या मानना है? क्या आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।